हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आप सभी का अपना चैनल स्टडी क्लब। तो इस वीडियो में हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10 CBSE ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को। इससे पहले मैंने इस चैनल पर ऑलरेडी इस चैप्टर के 5 पार्ट्स को डाल रखा है, तो आप पहले उन पार्ट्स को जरूर से देख लेना, फिर उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना ताकि चीजें आपको बेहतर ढंग से क्लियर हो। और साथ ही में अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप समय पे उन सारे वीडियोस को देख भी सको। आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, वहां पर भी हम काफ़ी अच्छे पोस्ट्स डालते हैं जो कि आपके नॉलेज को और भी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और फेसबुक पर भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही में आप हमें सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो, स्टडी क्लब 07 हमारा हैंडल है सभी जगह पे। तो बहुत हुई बात, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इस पार्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं अपने चैप्टर के आखिरी सेक्शन को, जो कि है सॉइल एज अ रिसोर्स। इसके अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल्स को पढ़ेंगे और टाइप्स में भी आपके पास कितने टाइप्स है? 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स है, जिसमें है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो सबसे पहले हम लोग सॉइल एज ए रिसोर्स में सॉइल के कुछ जनरल पॉइंट्स को समझेंगे और उसके बाद फिर हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल्स को देखेंगे और फिर एक एक करके उन टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही बातों को समझेंगे। तो हमारा टॉपिक आता है सॉइल एज अ रिसोर्स। पहले हम लोग सॉइल के कुछ जनरल पॉइंट्स को देखेंगे। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सॉइल हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। कुछ सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए भी मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि सॉइल एक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए। डिफरेंट फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल आर। अब कुछ फैक्टर्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल को फॉर्म होने के लिए। पहला है रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो रिलीफ, पेरेंट रॉक या फिर बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं सॉइल को फॉर्म होने के लिए। इन्हीं सब फैक्टर्स के कारण हमारा जो सॉइल है वो फॉर्म होता है। उसके बाद आता है वेरियस फोर्सेस लाइक चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा। और भी कुछ फैक्टर्स है जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, डिकम्पोजर्स। तो ये सारे फैक्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद है केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन अ सॉइल। सॉइल में होने वाले केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस भी सॉइल के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। सो आई होप कि ये फैक्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। सॉइल ऑफ इंडिया इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। तो इंडिया की जो सॉइल है वो कुछ बेसिस पे क्लासिफाई की गई हैं, ठीक है। वो बेसिस कौन कौन से हैं? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली इन सारे बेसिस पे जो इंडिया की सॉइल है उसे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो ओवरऑल इतनी कुछ बातें थी जो कि सॉइल के बारे में हमें पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ने से पहले ये सारा जनरल पॉइंट्स हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ सॉइल्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल में, ठीक है। सॉइल वाले पोर्शन में से अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो वो टाइप्स ऑफ सॉइल से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल्स, इसमें हमारा सबसे पहले आता है एलुवियल सॉइल, उसके बाद है ब्लैक सॉइल, उसके बाद है रेड एंड येलो सॉइल, उसके बाद है लैटेराइट सॉइल, उसके बाद है एरिड सॉइल और उसके बाद फाइनली है फॉरेस्ट सॉइल। तो ये 6 टाइप्स की सॉइल्स
हमारे कंट्री में प्रेजेंट है। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो इसको आपको लर्न कर लेना है। तो अब बात आता है कि आप इसको लर्न कैसे करोगे। तो एक तो ट्रेडिशनल मेथड है कि आप इन सारे को रट लो, और दूसरा मेथड ये है कि मैंने इन 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स को लर्न करने के लिए एक ट्रिक बना दिया है। ट्रिक है ऑल ब्लैक रेड येलो सॉन्ग इज लिट एफ। ये ट्रिक मैं आपको समझा देता हूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ऑल ब्लैक ये सॉन्ग सुन रखा होगा। अगर जिसने नहीं सुना है तो प्लीज इस सॉन्ग को सुन लेना ताकि आप ये ट्रिक याद कर सको, ठीक है ना, इस ट्रिक को लर्न कर सको, इसके लिए सुन लेना एक बार। ऑल ब्लैक ये रफ्तार का एक सॉन्ग है, होप कि आप लोगों ने सुन रखा हो, अगर नहीं सुना है तो जरूर से सुन लेना, ठीक है। तो ऑल ब्लैक में ही रेड येलो भी ऐड कर लो, क्योंकि रेड येलो आपका सॉइल का टाइप है, इसलिए ऑल ब्लैक रेड येलो। तो ऑल ब्लैक तो आपका सॉन्ग है, उसमें आपको रेड येलो ऐड कर लेना है, तो आपका हो जाएगा ऑल ब्लैक रेड येलो। सॉन्ग इज लिट एफ। लिट आप सबको पता होगा, अगर आप चैटिंग वगैरह करते हो तो उसमें काफी ज्यादा यूज होता है, LIT लिट। लिट का मतलब ऑसम टाइप का ही कुछ होता है, ठीक है। और AF भी आपका काफी ज्यादा चैटिंग वगैरह में ही यूज किया जाता है। तो इन सारे को मिलाकर आपके पास एक सेंटेंस बन के आता है, वो है ऑल ब्लैक रेड येलो सॉन्ग इज लिट एफ। ऑल से आपको याद रहेगा एलुवियल, ब्लैक से ब्लैक सॉइल, रेड येलो से रेड एंड येलो सॉइल, सॉन्ग तो सॉन्ग ही है वो, ऑल ब्लैक तो सॉन्ग ही है। लिट से आपको याद रहेगा लैटेराइट सॉइल। एफ में है आपका ए और एफ। ए से आपको याद रहेगा एरिड सॉइल, एफ से याद रहेगा आपको फॉरेस्ट सॉइल। तो बस ये एक सेंटेंस अगर आप याद रखते हो तो आपको इन 6 टाइप्स को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऑल ब्लैक रेड येलो सॉन्ग इज लिट एफ, ये सेंटेंस बस आपको याद रखना है। अगर आपने ऑल ब्लैक सॉन्ग सुन रखा होगा तो ये ट्रिक आपको काफी ज्यादा रिलेटेड लगेगा, ठीक है ना। तो चीजों को याद करने का सही तरीका होना चाहिए हमारे पास। ऐसे ही ट्रिक्स बनाकर आप काफी सारे चीजों को इजीली लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो होप ये ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हो तो जरूर से बता देना ताकि मुझे पता चल सके कि जो मैं ट्रिक बना रहा हूं वो किसी काम के है भी। तो फाइनल बात को खत्म करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल में आपका होता है ऑल ब्लैक रेड येलो सॉन्ग इज लिट एफ, यही आपको याद रखना है टाइप्स ऑफ सॉइल्स में। ऑल से एलुवियल, ब्लैक से ब्लैक, रेड येलो से रेड येलो, रेड येलो से रेड येलो, लिट से लेटेराइट, AF से एरिड एंड फॉरेस्ट। अब हम लोग इन्हीं 6 टाइप्स ऑफ सॉइल्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा अपने तरफ से। तो सबसे पहला हमारा आता है एलुवियल सॉइल। मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल, सबसे ज्यादा स्प्रेड हुआ ये सॉइल है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सॉइल है। इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। जो नॉर्दर्न प्लेन है वो पूरा का पूरा एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। डिपॉजिटेड बाय 3 हिमालयन रिवर सिस्टम। ये जो एलुवियल सॉइल है वो 3 हिमालयन रिवर सिस्टम की वजह से डिपॉजिट हुए हैं, और वो रिवर्स है द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। तो इन रिवर्स के नाम आपको याद रखने होंगे। इन्हीं तीनों रिवर्स की वजह से हमारा जो एलुवियल सॉइल है वो डिपॉजिट हुआ है। एक्सटेंड्स अप टू राजस्थान एंड गुजरात, और ये कहां तक फैला हुआ है, तो एलुवियल सॉइल राजस्थान और गुजरात तक फैला हुआ है। ऑल्सो फाउंड इन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इन डेल्टाज ऑफ द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी ये सॉइल पाया जाता है, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में कहां पर, तो ये हमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टाज में मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एलुवियल सॉइल के बारे में लिखिए, तो उसमें आपको 3-4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स में से आपको लिखना होता है। उसके बाद आता है कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो जो हमारा एलुवियल सॉइल होता है उसमें अलग अलग मात्रा में सैंड प्रेजेंट होते हैं, सिल्ट प्रेजेंट होते हैं और क्ले प्रेजेंट होते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि सैंड, सिल्ट और क्ले क्या होता है।
तो सैंड और क्ले तो आपको जनरली पता ही होगा कि क्या होता है। सैंड जिससे घर वगैरह बनता है, ठीक है। क्ले, मिट्टी को क्ले कहते हैं। तीनों का पिक्चर आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो सैंड, नॉर्मल जो सैंड होता है वो है। सिल्ट, सिल्ट जो होता है वो सैंड से भी ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, मतलब काफी ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पे जो एक पिक्चर देख रहे हो और उस पिक्चर में जो हाथ है, हाथ में जो लिया हुआ है वो सिल्ट है, ठीक है। और क्ले, क्ले तो आप सभी को पता ही होगा, हैंड के नीचे वाले पिक्चर में क्ले ही दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल में अलग अलग मात्रा में सैंड, सिल्ट और क्ले प्रेजेंट होते हैं। कंसिस्ट ऑफ पोटैश, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम। तो एलुवियल सॉइल में मिनरल्स में पोटैश पाए जाते हैं, फॉस्फेरिक एसिड पाए जाते हैं और लाइम पाया जाता है। बेस्ट सूटेड फॉर सुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप। तो एलुवियल सॉइल में सबसे बेस्ट जो ग्रोथ होता है वो सुगर केन का होता है, पैडी का होता है, व्हीट का होता है और अदर सीरियल्स एंड पल्स क्रॉप्स की खेती जो है वो एलुवियल सॉइल में की जाती है, ठीक है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, regions of alluvial soils are intensively cultivated and densely populated। क्योंकि ये सॉइल काफी ज्यादा फर्टाइल होता है, इस वजह से जो रीजन्स होते हैं जिसमें कि एलुवियल सॉइल प्रेजेंट होते हैं वो काफी ज्यादा कल्टीवेट किए जाते हैं और वो काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो बेसिकली दो कलर में दिख रहा है, ठीक है। एक ब्लैक है और एक ब्लू बोल्ड में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जो ब्लू बोल्ड है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही हैं। तो सबसे पहले आपको जो ब्लू कलर के सेंटेंसेस दिख रहे हैं, ब्लू कलर के पॉइंट्स दिख रहे हैं, वो लर्न करने हैं आपको, ठीक है। और वही लर्न करने वाला भी चीज है, बाकी आपको ऐसे भी याद ही रहेगा। एलुवियल सॉइल ऐसे भी आपको पता ही होगा कि सबसे ज्यादा स्प्रेडेड यही सॉइल है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो ब्लू बोल्ड लाइंस हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वही आपको सबसे पहले ये लर्न करना है और उसके बाद जो रेस्ट पॉइंट्स है वो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एज, एलुवियल सॉइल इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। तो एज के बेसिस पे एलुवियल सॉइल के फर्दर 2 क्लासिफिकेशन है, बांगर सॉइल और खादर सॉइल, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बांगर सॉइल और खादर सॉइल में डिफरेंस देखते हैं। बांगर ओल्ड एलुवियल, खादर न्यू एलुवियल। तो ओल्ड एलुवियल को हम लोग बांगर कहते हैं, न्यू एलुवियल को हम लोग खादर कहते हैं। तो इस चीज को काफी ज्यादा ध्यान से लर्न कर लेना क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में बहुत ही ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आपको 2 या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछा जाए। बांगर हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स। जो बांगर सॉइल होते हैं उनमें कंकर काफी ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। कंकर आप समझते होंगे, हिंदी वाला कंकर। बचपन में आपने कौवा और कंकर की कहानी सुनी होगी कि कौवा कैसे घड़े में कंकर को डालकर पानी ऊपर ले आता है, तो वही वाला कंकर, ठीक है। तो बांगर सॉइल में हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर प्रेजेंट होते हैं, कंकर कहो या कंकर नोड्यूल्स कहो, बात एक ही है। खादर सॉइल में लोअर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स। तो खादर सॉइल में लोअर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बांगर हैज मोर फाइन पार्टिकल्स। बांगर सॉइल में काफी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बांगर सॉइल के वो काफी ज्यादा फाइन होते हैं, वही खादर सॉइल में लेस फाइन पार्टिकल्स होते हैं। बांगर सॉइल मोर फर्टाइल, खादर सॉइल लेस फर्टाइल। तो बांगर सॉइल काफी ज्यादा फर्टाइल होते हैं, वहीं पे खादर सॉइल बांगर के कंपैरिजन में लेस फर्टाइल होते हैं। तो आप बांगर याद कर लो और उसका रिवर्स कर देना, उसका ऑपोजिट कर देना, खादर बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूंगा कि आप एक ही कॉलम को याद करना और उसके बाद उसको रिवर्स कर देना। अगर आपने दोनों को लर्न किया तो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि किस में क्या था, ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप एक कॉलम को याद कर लो, बांगर को याद कर लो और उसके पॉइंट्स को याद कर लो, खादर आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा टाइप आता है ब्लैक सॉइल, ब्लैक इन कलर। अब ये कुछ बताने वाली बात तो है नहीं कि ब्लैक सॉइल जो है वो ब्लैक इन कलर होता है, तो ये आपको लर्न रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली आपको लर्न ही रहेगा, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल ब्लैक इन कलर होते हैं, ऑल्सो नोन एज रेगुड सॉइल्स। तो ये आपको याद रखना होगा थोड़ा सा कि ब्लैक सॉइल को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो कि है रेगुड सॉइल या रेगर सॉइल, जो भी कह लो।
फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप बेसल्ट रीजन। तो जो भी हमारे कंट्री का डेक्कन ट्रैप या बेसल्ट रीजन है वहां पे ये पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको हर एक सॉइल की जो लोकेशन है कि वो कहाँ पाई जाती है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद करना पड़ेगा। और ये याद करने का तरीका ये है, आप इसे ट्रिक ही मान सकते हो कि आप एक एक सॉइल को उठाओ और देखो कि वो कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं और फिर उस चीज़ को मैप में लोकेट करो। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो आपको वो चीज़ें देर तक याद रहेगी और आपका मैप प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसे बोल बोल कर याद करने से बेहतर है कि आप जो भी सॉइल है, जैसे एलुवियल सॉइल है, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उसको देख लो और उसको फिर मैप में उसको डिनोट कर उन जगहों को डिनोट करके प्रैक्टिस करो। इससे आपका मैप भी प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है। ऑल्सो स्प्रेड ओवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो ब्लैक सॉइल जो है वो और भी जगहों पे स्प्रेडेड है। प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र में ये पाया जाता है, सौराष्ट्र में पाया जाता है, मालवा प्लेट्यू में पाया जाता है, मध्य प्रदेश के जो प्लेट्यूज एरिया है उसमें पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के प्लेट्यूज एरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो इन सारे जगहों को याद करने में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा अगर आप रटने बैठ गए। तो हो जाएगा, वैसे भी लर्न हो जाएगा, बट ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन्हीं जगहों को मैप पर डिनोट कर प्रैक्टिस करते हो तो इससे आपका डबल फायदा होगा। मैप भी प्रैक्टिस हो जाएगा और साथ ही में ये ज़्यादा लंबे समय के लिए आपको याद हो जाएगा। ठीक है। आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। तो ब्लैक सॉइल में कॉटन सबसे अच्छा ग्रो करता है, ये आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे। तो याद रखना, ब्लैक सॉइल मीन्स कॉटन, ये लर्न ही कर लो। ब्लैक सॉइल जहां भी सुनने को मिले वहां तुम्हें कॉटन बोल देना है। ठीक है, ब्लैक सॉइल में कॉटन ग्रो करते हैं काफी अच्छा। मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल। तो काफी ज्यादा फाइन मटेरियल से ये सॉइल बने होते हैं जिनको कि हम लोग क्लेई मटेरियल भी कह सकते हैं। कंसिस्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। ब्लैक सॉइल में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, इसमें मैग्नीशियम मिलता है, पोटैश मिलता है और लाइम मिलता है। सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले जो आपको लेफ्ट में पॉइंट्स जितने भी दिख रहे हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें भी जो ब्लू बोल्ट लाइंस दिख रहे हैं, आपको ब्लू बोल्ट पॉइंट्स दिख रहे हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी आपको सबसे पहले ब्लू वाले पॉइंट्स को ही लर्न करना है और उसके बाद फिर जितने भी ब्लैक वाले हैं उनको लर्न करना है और फिर लास्ट में आपको सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सम अदर पॉइंट्स में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि आप एक दो बार पढ़ लोगे तो वैसे ही आपको लर्न रहेगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा नॉर्मल पॉइंट है। दिस सॉइल हैज द बेस्ट कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। ब्लैक सॉइल की कैपेसिटी मॉइस्चर को होल्ड करने की बेस्ट होती है। द सॉइल बिकम वेरी स्टिकी आफ्टर गेटिंग वेट बाय वाटर। तो ब्लैक सॉइल जो है वो बहुत ही स्टिकी बन जाता है आफ्टर वेट बाय वाटर। वाटर से अगर उसे हम गीला कर दें तो ब्लैक सॉइल काफी ज्यादा स्टिकी बन जाता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ब्लैक सॉइल एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल से बने होते हैं। अब जब क्लेई मटेरियल से बने हुए हैं तो उनमें पानी डालोगे तो वो चिपचिपा बनेगा ही। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। और ब्लैक सॉइल में काफी ज्यादा डीप क्रैक्स डेवलप्ड हो जाता है हॉट वेदर में। दीज क्रैक्स हेल्प इन प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। अब क्योंकि सॉइल में क्रैक्स आ गया है, डीप क्रैक्स आ गया है, तो वहां पे एयर काफी अच्छे से जाएगा और इस वजह से सॉइल की प्रॉपर एरेशन हो जाती है। यानी कि ब्लैक सॉइल में क्रैक्स के कारण उसका प्रॉपर एयरेशन, एयर का मिक्सअप हो जाता है। तो बेसिकली ब्लैक सॉइल में आपको इतने पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप एक दो बार पढ़ोगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। ठीक है, अगला टाइप आता है रेड एंड येलो सॉइल्स। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नेयस रॉक्स। रेड सॉइल जो है वो क्रिस्टलाइन इग्नेयस रॉक्स पे डेवलप होते हैं। फाउंड इन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा प्लेन एंड इन वेस्टर्न घाट्स। रेड सॉइल उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा प्लेन और वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। रेड सॉइल इज रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन। रेड सॉइल जो है वो रेड इन कलर होता है क्योंकि रेड सॉइल में आयरन प्रेजेंट होता है।
येलो सॉइल इज येलो इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रेटेड आयरन। येलो सॉइल कलर में येलो होता है क्योंकि येलो सॉइल में हाइड्रेटेड आयरन प्रेजेंट होता है। हाइड्रेटेड आयरन का कलर येलो होता है, जिस वजह से येलो सॉइल येलो दिखता है। ये जो कलर से रिलेटेड दोनों पॉइंट्स है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है या फिर येलो सॉइल का कलर येलो क्यों होता है, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद आता है लेटेराइट सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल में आपके पास काफी कम पॉइंट्स है, तो होप आपको ये इजिली लर्न हो जाएंगे। सबसे ज्यादा पॉइंट्स ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल में है, और वही दोनों सॉइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो उन दोनों सॉइल्स को काफी ज्यादा अच्छे से याद रखना। अब देखते हैं लेटेराइट सॉइल को। द सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो सबसे पहले ये जो सॉइल है, लेटेराइट सॉइल है, वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंडर में डेवलप होता है, और साथ ही साथ विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, और साथ ही साथ इसमें अल्टरनेट ड्राई और वेट सीजन की भी जरूरत पड़ती है। तो ओवरऑल लेटेराइट सॉइल ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंडर में फॉर्म होता है विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेटेराइट सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। दिस सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। तो ये सॉइल जो है वो बेसिकली काफी ज्यादा इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन की वजह से इंटेंस लीचिंग होती है, उसके वजह से ये सॉइल फॉर्म होता है। लीचिंग का मतलब आपको समझना होगा। लीचिंग का मतलब होता है किसी भी लिक्विड के वजह से अपर सरफेस पे प्रेजेंट सॉइल का वॉश आउट होना, इसी को हम लोग लीचिंग कहते हैं। ठीक है, तो हैवी रेन के वजह से लीचिंग होता है, इंटेंस लीचिंग की वजह से लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब हो सकता है कि ये पॉइंट आपको उतना ज्यादा समझ में ना आ रहा हो, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इस पॉइंट से आपको 1 मार्क वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन की वजह से कौन से सॉइल फॉर्म होते हैं, तो उसमें आपको लेटेराइट सॉइल लिखना होगा। ठीक है, तो ये आपको बस दिमाग में रहना चाहिए कि इंटेंस लीचिंग से लेटेराइट सॉइल फॉर्म होता है। अगर आपको ये पॉइंट का एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आया है तो इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, दिस सॉइल इज एसिडिक इन नेचर, pH लेस देन 6। ये जो सॉइल है लेटेराइट सॉइल एसिडिक इन नेचर होता है और इसका pH लेस देन 6 होता है। फाउंड इन सदर्न स्टेट्स महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। सबसे ज्यादा लेटेराइट सॉइल सदर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं, और फिर महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं, उड़ीसा में भी पाए जाते हैं, और वेस्ट बंगाल में भी पाया जाता है ये सॉइल। इट इज रिच इन ह्यूमस। लेटेराइट सॉइल में काफी ज्यादा मात्रा में ह्यूमस प्रेजेंट होता है। दिस सॉइल इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ टी, कॉफी एंड कैज्यू नट। तो इस सॉइल में काफी अच्छी ग्रोथ होती है टी, कॉफी और कैज्यू नट की। इसी वजह से इन सारी चीजों को इसी सॉइल में ग्रो करवाया जाता है। और क्योंकि ये सॉइल ज्यादातर सदर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं, तो इसी वजह से आपने सुन रखा होगा कि टी, कॉफी, कैज्यू नट ये सब सदर्न स्टेट्स में ग्रो करते हैं। कैज्यू नट इज ग्रोन इन रेड लैटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। कैज्यू नट जो है वो रेड लैटेराइट सॉइल में ग्रो करता है। कहाँ पे? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में। तो इसको मैंने इसलिए अलग कर दिया है क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अलग से पढ़ोगे तो ये आपको देर तक याद रहेगा। अगला टाइप आता है एरिड सॉइल। इट रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन कलर। एरिड सॉइल जो है वो रेड से लेकर ब्राउन कलर तक देखने को मिलता है हमें। सैंडी एंड सैलाइन इन नेचर। तो जो एरिड सॉइल होते हैं वो सैंडी और सैलाइन इन नेचर होते हैं। दिस सॉइल कंटेन्स सॉल्ट एंड इट इज ओब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। एरिड सॉइल में सॉल्ट प्रेजेंट होता है और इस सॉल्ट को ओब्टेन किया जाता है बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। वाटर को इवेपोरेट करके इस सॉइल में से सॉल्ट को ओब्टेन किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से सॉइल में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर होगा एरिड सॉइल। तो इस वजह से ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाउंड इन राजस्थान। एरिड सॉइल कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में मिलते हैं। कंसिस्ट्स ऑफ कंकड़।
तो एरिड सॉइल में कंकड़ भी प्रेजेंट होता है। रिच इन कैल्शियम, एरिड सॉइल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं एरिड सॉइल के जो आपको आपके दिमाग में रखना होगा, और जितने भी ब्लू वाले पॉइंट्स हैं वो मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है फॉरेस्ट सॉइल, फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरियाज। फॉरेस्ट सॉइल जो है वो हिली और माउंटेनियस एरियाज में पाए जाते हैं, क्योंकि हिली और माउंटेनियस एरियाज में ही क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स, तो वैली साइड्स में पाए जाने वाले फॉरेस्ट सॉइल लोमी और सिल्टी नेचर के होते हैं। दे आर कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स, तो हिली एरियाज में जो अपर स्लोप्स होते हैं वहां पे जो फॉरेस्ट सॉइल प्रेजेंट होते हैं वो कोर्स ग्रेन्ड होते हैं, ठीक है। हिमालयाज स्नो कवर्ड रीजन एसिडिक विथ लो ह्यूमस, तो हिमालयाज में जो स्नो कवर्ड रीजन है उसमें जो फॉरेस्ट सॉइल पाए जाते हैं वो एसिडिक होते हैं और उनमें ह्यूमस काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने शॉर्टकट में लिखा है कि हिमालयाज में जो स्नो कवर्ड रीजन है उसमें जो फॉरेस्ट सॉइल पाए जाते हैं वो एसिडिक होते हैं और काफ़ी कम उनमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। हिमालयाज लोअर वैली रीजन, हिमालय के जो लोअर वैली रीजन है वहां पे जो फॉरेस्ट सॉइल होते हैं वो एलुवियल एंड फर्टाइल होते हैं। तो फॉरेस्ट सॉइल के बारे में इतने पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखने होंगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमने सारे टाइप्स ऑफ सॉइल्स को डिटेल में समझ लिया है। होप आपको सारा का सारा पॉइंट, सारा का सारा बात क्लियर हो गया हो। अब बस आपको इन सारे टाइप्स को खुद से पढ़कर ध्यान लगाकर लर्न करने की ज़रूरत है, और जैसा कि मैंने कुछ तरीका बता दिया है आपको, अगर आप वैसे करते हो तो आपको काफ़ी देर तक ये चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल एंड होता है और साथ ही में हमारा ये आज का वीडियो भी एंड होता है। अब बस इस चैप्टर की एक पार्ट और आएगी जो कि इसकी फाइनल पार्ट होगी, ठीक है। उसमें हम लोग सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन इस टॉपिक को डील करेंगे जो कि आपकी फाइनल टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल ये वीडियो एंड होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और साथ ही में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइबर काउंट कम है और उसे आप लोग ही बढ़ा सकते हो। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, अगर अच्छी लगती है तो। अगर नहीं लगती है तब भी देखते रहो, एक ना एक दिन अच्छी जरूर लगने लगेगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।